योग अभ्यास रोगों के निवारण और उपचार में बहुत प्रभावी है, जैसा कि कई अनुसंधानों द्वारा प्रमाणित किया गया है। योग अभ्यास से पहले चिकित्सक से निश्चित रूप से परामर्श करें और योग्य योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। योग अभ्यास के साथ साथ संतुलित जीवन और सात्विक आहार भी रोगों के निवारण और उपचार में सहायक होते हैं। व्यसन से निवारण और उपचार के लिए योग आसन, योग प्रार्थना, योग निद्रा, चक्रासन और धनुरासन। प्राणायाम, भस्त्रिका। योग प्रार्थना। भगवान शिव को नमस्कार के साथ योग का अभ्यास शुरू करना चाहिए। दोनों पैरों को जोड़कर सीधे खड़े हो जाएं और हथेलियां जोड़कर दोनों हाथों को हृदय के पास ले आएं। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलें और 2 सेकंड में बोलें, ऊ 3 सेकंड में बोलें और म 5 सेकंड में बोलें। शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। योग प्रार्थना से मन शुद्ध होता है, मन की एकाग्रता बढ़ती है और व्यसन से मुक्ति मिलती है। योग निद्रा। हाथों और पैरों को सीधा रखते हुए हथेलियों को ऊपर की ओर रखते हुए जमीन पर सीधा लेट जाएं। सिर से शुरू करके पैर तक शरीर के प्रत्येक अंग पर एक के बाद एक धीरे धीरे बढ़ते हुए ध्यान केंद्रित करें। फिर पैर से शुरू करके सिर तक शरीर के प्रत्येक अंग पर एक के बाद एक धीरे धीरे बढ़ते हुए ध्यान केंद्रित करें। योग निद्रा के अभ्यास से शरीर को विश्राम मिलता है, तनाव मुक्ति में सहायक, थकान दूर करने में सहायक, एकाग्रता में सुधार होता है, शरीर के विभिन्न दर्द और असामान्यताएं दूर होती है, व्यसन, अनिद्रा और हृदय रोगों के निवारण और उपचार में सहायक। चक्रासन। पैरों के बीच में कंधों की चौड़ाई जितनी दूरी रखते हुए पीठ के बल पर सीधा लेट जाएं। पैरों को घुटनों से मोड़कर एड़ियां कूल्हों से लगाकर रख लें। सिर के दोनों ओर हथेलियों को ऐसे रखें कि उंगलियां शरीर की तरफ हो। हाथों और पैरों के बल पर शरीर को पूरा ऊपर उठाएं। कोहनियां सीधी रखें और सिर पैरों की तरफ कर लें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। चक्रासन आयु वृद्धि के प्रभाव को रोकता है, वसा कम होती है, कमर पतली करने में और कंधे चौड़े करने में उपयोगी, पाचन तंत्र में सुधार होता है, व्यसन, दमा और पीठ दर्द के उपचार में उपयोगी। सावधानियां। व्रण, हृदय और उच्च रक्तचाप की समस्याओं से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। धनुरासन। पैरों के बीच थोड़ी दूरी रखते हुए पेट के बल लेट जाएं। दाहिने हाथ से दाहिने पैर के घुटने को मोड़कर दाहिना टखना पकड़ लें। बाएं हाथ से बाएं पैर के घुटने को मोड़कर बायां टखना पकड़ लें। हाथों और पैरों को खींचते हुए घुटनों और वक्षस्थल को जमीन से ऊपर उठाकर
नाभि के क्षेत्र पर शरीर को संतुलित करें। सिर को पैरों की तरफ खींचें और ऊपर की ओर देखें। दोनों हाथ सीधे रहने चाहिए। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। धनुरासन कंधे और पीठ दर्द दूर करने में उपयोगी, कब्ज और पाचन संबंधी समस्याओं को सुधारता है। हाथ, पैर, पेट और रीढ़ की हड्डी मजबूत होते हैं। व्यसन, गठिया, अवसाद, मासिक धर्म विकार और दमे के निवारण और उपचार में सहायक। सावधानियां: हर्निया से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। भस्त्रिका प्राणायाम: पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। मुंह को बंद रखकर वक्षस्थल का विस्तार करते हुए धीरे धीरे नाक से श्वास अंदर लें और सामान्य रूप से नाक से श्वास छोड़ दें। एक आरामदायक अवधि के लिए इस प्रक्रिया को दोहराएं। भस्त्रिका प्राणायाम नाक और वक्षस्थल को साफ करने में सहायक, ब्रोंकाइटिस, सर्दी, खांसी, मधुमेह, अवसाद, बवासीर और पायरिया के निवारण और उपचार में सहायक। उपयोगी युक्तियां: सेब का दिन में कई बार सेवन करें या सेब के रस का दिन में कई बार सेवन करें। 100 ग्राम अजवाइन के साथ 100 ग्राम सौंफ और 2 बूंद नींबू मिलाकर चने जितनी बड़ी गोलियां बनाकर रख लें। सिगरेट आदि की जगह इसका सेवन करें।